जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे आज यहाँ पर उत्तराखंड का एक प्रमुख टॉपिक है। उत्तराखंड की जो प्रमुख जो फसलों के नाम हम क्या जानेंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत में जानने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ उत्तराखंड इन गढ़वाली एंड कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत में थंबनेल के आधार पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक को जानने के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी भी क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर सकता है, लैंग्वेज पूछ सकता है कि इस जो क्रॉप्स होता है जिसको फसल कहा जाता है उसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है तथा गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है। ठीक है, यदि आप कुमाऊनी हैं और वैसे तो आप उत्तराखंडी हैं या किसी अन्य स्टेट के, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत के इच्छुक स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम की तैयारी तथा वहाँ की लैंग्वेज को जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल, मैप की ओर आगे बढ़ते मैप से बता देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए टॉपिक क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्यारा उत्तराखंड जो हो गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए 13 ज़िले हैं। 13 ज़िलों के अंतर्गत पे जो ये नीचे है 6 ज़िले के हैं कुमाऊं मंडल के, जो 7 ज़िले हैं क्या है, गढ़वाल मंडल के हो गया। ठीक, यदि जैसे कि मैंने पहले कहा कि यदि आप कौन से मंडल के हैं, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत के हैं, और यदि आप गढ़वाल मंडल, दोनों मंडलों के अंतर्गत से स्थित है, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा जो कुमाऊनी बोलचाल की जो लैंग्वेज है, जो क्रॉप्स फसलों के अंतर्गत पे नाम को जानने के लिए, तो थोड़े से एक दूसरे के विपरीत या वैसे सेम होते, तो थोड़ा सा जानने में अटपटा रहता है। जैसे हम आगे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप वैसे समझ जाएंगे, लेकिन कुछ नाम ये होते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आराम शब्दों से समझ सकते हैं। यदि आप कुमाऊनी है तो गढ़वाली लैंग्वेज के जो क्रॉप्स के नाम जानने चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से जान सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कभी कभी एग्जाम में जो एग्जामिनर है क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। यदि आप यूकेपीएससी के अंतर्गत पे इंटरव्यू सेशन पर बैठते हैं तो वहाँ पर क्या बता आपको फसल से रिलेटिव और वहाँ के लैंग्वेज से संबंधी पूछ लेता है। इसलिए पूछ लेता है क्योंकि आपको वहाँ पर जॉब करना होता है, फिर आपको क्या करना हो, समाज सेवा करनी है, और स्टेट के अंतर्गत पे स्टेट पीएससी का जो भी आप पोस्ट आपको मिलता है, तो वहाँ के जो आपसे क्या है कुछ भी काम करने वाले हैं गरीब लोग आएंगे तथा जो अपने बेसिक से लैंग्वेज बोलने वाले लोग आएंगे, तो वहाँ पर उनको क्या करना होता है, उनके लैंग्वेज में समझने और समझाने की हमें क्या करनी होती है, कोशिश करनी होती है। इसलिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे आप कहीं भी रहते हैं तो दूसरे जगह पर, उत्तराखंड बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। जो उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उनको काटकर अलग कर दिया गया। ठीक, अब उसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड क्या किया गया, 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पर मुख्य जरिया क्या माना जाता है, यहाँ पर जो रेवेन्यू का जरिया है पर्यटन है, और ETC यहाँ पर और चीज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, खदानें होती हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जू यहाँ पे है, और अलग अलग से टॉपिकों पर हम उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लीजिए, पर्यटन के हिसाब से अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर खाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पर जो खाने की जो चीज़ें होती हैं अगर आप उनको बेसिक लैंग्वेज के अंतर्गत में बोले तो और क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, आप काफ़ी अच्छा रिलेट हो जाता है साथ साथ में अगर आप ऐसे बोलते हैं उस जगह पर जाकर, इसलिए आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा, उत्तराखंड के अंतर्गत पर 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 कुमाऊं तथा 7 गढ़वाल के यहाँ पर क्या हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक, इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत में 2 कैपिटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कैपिटल है गैरसैंण जो चमोली के अंतर्गत पे एक विकासखंड है, दूसरा कौन सा हो गया, देहरादून हो गया। चमोली के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का क्षेत्रफल हो गया। अगर उत्तराखंड के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा हो गया, चंपावत हो गया। चंपावत कब बना था, 1997 ईस्वी में बना था, और चंपावत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंटों को हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन में रहता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है, चमोली है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि उत्तरकाशी है, लेकिन ये गलत है। उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर, और चमोली का क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। अब आप आसान शब्दों में यहाँ पर क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 358 किलोमीटर है, और नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो कितना है, 320 किलोमीटर है। इतना समझ होंगे। और इसी के अंतर्गत पर जैसे कि और क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं, तो यदि आपके द्वारा हमारे द्वारा जो भी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, यदि आपने वो कंटेंट अभी नहीं देखा तो सबसे पहले का आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पे जो नाम होते थोड़े से बेसिक अटपटे नाम होते हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। साथ में और कमेंटिंग के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जैसे हमने पहले क्या कहा था,
आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड की प्रमुख फसलें हैं उनको हम हिंदी नाम पे भी जानेंगे, उसी हिंदी नाम को कुमाऊनी तथा गढ़वाली दोनों लैंग्वेजों के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारा जो है पूर्व का रिवीजन हो गया होगा। यदि नए बिगनर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको भी समझने में काफ़ी आसानी हो रही होगी, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि और आपको किस तरह से समझाने की कोशिश करनी है, और साथ साथ में पेन कॉफ़ी लेकर आप बैठ जाइएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए ये टॉपिक क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस टाइम पर आपको वीडियो देखने की आपके पास क्या होती है, टाइम नहीं होती है, ठीक है। बात करेंगे आगे। सबसे पहले बात करें तो क्या है पिंडालू, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने पूरा सीरीज यहाँ पर लाया हूँ, ये देखिए गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया तथा हिंदी में, ठीक है। चीज़ को जानेंगे जो ये चीज़ें हैं हिंदी में उनको क्या बोला जाता है और कुमाऊनी में क्या बोला जाता है तथा गढ़वाली में उसको क्या बोला जाता है। ऐसे आसान शब्दों से आप समझ जाएंगे। यदि आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन नहीं कर रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले होता है पिंडालू, होती है उसकी एक सब्जी बनती है, ठीक है। अरबी कहा जाता है, अरबी की तरह ही होता है लगभग, और उसी की एक दूसरी वैरायटी होती है, उसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पिनाऊ कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत पे गढ़वाली के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, पिंडालू कहा जाता है, ठीक है। लगभग लगभग सेम है, कुछ अक्षरों के अंतर्गत पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग होता है, ठीक। वैसे उत्तराखंड के अंतर्गत में प्रमुख जो भाषा वहाँ की हिंदी है, हिंदी से मिलता जुलता था, ठीक है। भांग कहा जाता है जिसको कैनबिस कहा जाता है, ठीक है। इसको अगर कुमाऊनी के अंतर्गत की बात करें तो भंग कहा जाता है, और भंगलो, और उसके अंतर्गत में गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, भंगलो कहा जाता है। फिर भी कुमाऊनी के अंतर्गत में मुख्य रूप से भंग कहा जाता है, लेकिन और अलग अलग कुछ और अलग अलग जैसे और डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्टों में उसको थोड़े से नाम इनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक। भंग या भंगलू हो गया तो आप उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, भांग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते को तैड़ू, ठीक है। क्या नाम हो गया, इसको तैड़ू हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं के अंतर्गत में तरुड़ कहा जाता है और तैड़ू कहा जाता है, ठीक है। और इसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तैड़ू कहा जाता है। आखिर होता क्या है ये तैड़ू, तरुड़ जिसको कहा जाता है, ये क्या होता है कि एक जैसे कंदमूल फलों की श्रेणी में आता है, और कुछ इसको वैसे भी उगाया जाता है। एक जंगलों पे भी क्या होता है, जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत पे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर आप जंगलों पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रूप से उगेगा, या इनके कुछ बीजें होती हैं उनको अलग से उगाया जाता है। 2-3 अलग 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 क्वालिटी के होते हैं। जैसे अरबी को बोया जाता है उसी प्रकार इनको भी बोया जाता है, ठीक है। और इसको खास तौर पर जैसे फेस्टिवल होता है, खास तौर पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे शिवरात्रि के टाइम पे इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। उस समय इसको क्या किया जाता है, खोद कर इसको पकाकर खाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक। अरबी की तरह ही आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे यहाँ पे है गेहूँ। गेहूँ की बात करें तो कुमाऊनी के अंतर्गत पे इनको क्या कहा जाता है, गेहूँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कुमाऊनी के अंतर्गत पे गेहूँ को गेहूँ कहा जाता है और गेहूँ कहा जाता है। अगर गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत की बात करें तो क्या कहा जाता है, गेहूँ कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। धान हो गया, पेडी जिसको कहा जाता है, धान हो गया। और इसी के अंतर्गत पे धान को क्या कहा जाता है, कुमाऊनी के अंतर्गत पे धान ही कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, शट्टी कहा जाता है, ठीक है। शट्टी कहा जाता है। वैसे कुमाऊनियों के अंतर्गत में कहीं कहीं और जगह देखेंगे वहाँ पे भी इनको क्या कहते हैं, साटी कहे जाते हैं, सैट कहते हैं, सैटे से। वैसे यहाँ पे गढ़वाली के अंतर्गत में सट्टी कहा जाता है, लेकिन कुमाऊनी के अंतर्गत पे ज़्यादा प्रचलन के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, धान ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो क्या हो गया, मेज़ हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, मक्का हो गया। मक्का को क्या कहा जाता है, ध्वाग कहा जाता है। घ्वाग का ऐसे कहते हैं ना, और ध्वाग भी कैसे कहते थे, घ्वाग भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा अलग अलग नाम होता है। और इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, मुंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुंगरी कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे है उसके बाद में मटर, ठीक है। पीस जिसको कहा जाता है, मटर हो गया। और मटर को अगर कुमाऊनी के अंतर्गत की बात करें तो कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे इसको मटर ही कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, कलों कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। मटर को कुमाऊनी में मटर कहा जाता है और गढ़वाल के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, कलो कहा जाता है। उसके बाद में क्या हो गया, आलू हो गया, ठीक है। आलू हो गया। आलू के अंतर्गत की बात करें तो कुमाऊनी के अंतर्गत पे आल कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, अल्लू कहा जाता है, ठीक है। और बहुत जगह पे क्या कहा जाता है, ऑल भी कहा जाता है। ऐसे करके ऑल हो गया, आल हो गया, या आलू हो गया। आलू भी कहते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन जो बेसिक रूप से ज़्यादा यूज़ होता है आल कहा जाता है बहुत सारी जगहों पर। और अल्लू क्या हो गया, गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पर आलू को कहा जाता है, ठीक। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में उड़द। उड़द को क्या कहा जाता है, कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत में मांस कहा जाता है, और लेकिन गढ़वाली के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, उड़द ही कहा जाता है, ठीक है। वापस रिपीट करेंगे। उड़द को क्या कहेंगे, मांस कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, उड़ूद कहा जाता है, उड़ूद कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर
कुल्थ, ठीक है। कुल्थ को क्या कहा जाता है कुमाऊनी के लैंग्वेज में, गहत कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत में तो गैथ कहा जाता है। अब सब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर कुल्थ होता क्या है, जिसको हिंदी में वैसे क्या कहा जाता है, ज़्यादा प्रयोग में गहत कहा जाता है, कलहद कहा जाता है, और जिसे कुल्थ कहा जाता है हिंदी में। वैसे प्रॉपर लैंग्वेज की बात करें, अगर कुमाऊनी के अंतर्गत की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, गहत कहा जाता है। अगर गढ़वाल की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, गैथ कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन ऑयल आता है, आप यूज़ करते होंगे, जैसे फॉर्चून कंपनी और बहुत सारी बनाते हैं इसके अंतर्गत पे। तो सोयाबीन होता है, वाइट और ब्लैक दो कलर के होते हैं, जिनको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, सोया भट्ट कहा जाता है, सोया कहा जाता है, भट्ट कहा जाता है। या इसको गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, भट्ट कहा जाता है, ठीक है। सोयाबीन के बारे में आप समझ गए होंगे, जिसको भी बात करें तो कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे सोया भी कहा जाता है तथा भट्ट भी कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, भट्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, उसके बाद है झंगोरा। झंगोरा को क्या बात करते हैं, कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत क्या है, झुंगर कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत में क्या कहता है, झंगोरू कहा जाता है, ठीक है। आखिर ये झंगोरा होता क्या है, ठीक है। झनकार ऐसे भी यूज करते हैं कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत में, हमने देखा है कि झनकार भी कहते हैं, और गढ़वाल के अंतर्गत भी इसको और चीज़ों में भी पुकार सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक सी लैंग्वेज के अंतर्गत पे देखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, झुंगर कहा जाता है और झंगोरू कहा जाता है। आखिर झंगोरा होता क्या है, जैसे आप देखा होगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत में पर्वतीय राज्य होने के कारण और पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट होने के कारण यहाँ पर जब सीढ़ीदार खेतें होती है तो सीढ़ीदार खेतों के जो दीवारें बनी होती है, उन दीवारों में क्या होता है, जैसे कि इसके बैकग्राउंड पे देखिए, जो इमेज मैंने लगाया, ऐसी सीढ़ीदार खेतें होती है, ठीक है। और जो सीढ़ीदार खेतें होती है तो उनकी दीवारों में ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाता है, उग जाता है, और उसकी क्या की जाती है, एक सीजनली हिसाब से सब्जी बनाया जाता है। अगर सीजन के बाद में उसको सब्जी यूज़ किया जाता है तो हेल्थ पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुखार से कोई बीमारी होने की बात भी उसके अंतर्गत पे कही जाती है। उसको क्या कहा जाता है, झंगोरा कहा जाता है, ठीक है। झुंगर कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत की बात करें तो झंगोरू इसको कहा जाता है, ठीक। समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे है कौनी, ठीक है। अब तो वैसे ट्रेडिशनल के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे इसका प्रचलन खत्म हो गया है। जैसे चावल को बनाया जाता है उसी के रूप में क्या कहा जाता है, कौनी भी कहा जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे अपने पुराने जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर या आपके फादर हैं उनके मुंह से आपने बोलते हुए ये सुना होगा कौनी शब्द, ठीक है, कि हम कौनी के चावल खाते थे, ये खाते थे, हेल्थ के लिए बहुत सुटेबल था, कंफर्टेबल था, और हेल्थ को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देता था। तो आज के टाइम पे साइड इफेक्ट बहुत चीज़ें दे रही है, आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। और हम बात करेंगे टॉपिक की, और कौनी जिसको क्या कहा जाता था, ऐसे जैसे धान की फसल होती है ना, फेडी जिसको धान कहा जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, उसमें भी बालियाँ लगती है, उसको सुखाने के बाद में उसके बाद में क्या किया जाता है, उसको ओखलियाँ, अब तो जो न्यू टेक्निकल आ गया है उसके हिसाब से उसको कूट कर उसे अलग करके जो जहाँ जहाँ अभी बोया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी सफाई करने के बाद में उसको चावल के रूप में, पानी जैसे चावल बनाते हैं उसी रूप से क्या किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। एक भगोने में बनाया जाता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन कुकर में बनाएंगे तो थोड़ा सा रफ हो जाता है, इतना भी मैं बता देता हूँ उसके अंतर्गत पे। तो उसको क्या कहा जाता है, कौनी कहा जाता है, और गढ़वाल कुमाऊं के अंतर्गत पे कौनी कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत पे भी क्या कहा जाता है, इनको कौनी कहा जाता है। दोनों लगभग सेम ही कहा जाता है। और उसके बाद की बात करें तो कोटू, ठीक है। अब आगे देखिए उसको क्या कहा जाता है, कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत उगो कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, उगल कहा जाता है। अभी देखिएगा आपने कुमाऊं या गढ़वाल के अंतर्गत पर अभी ये सब्जी काफ़ी प्रसिद्ध है अभी इस सीज़न के अंतर्गत पे, उगल, ठीक है। लगभग जो झंगोरा होता है उसकी तरह ही सेम इसकी भी पत्ती दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा अलग, इसका सब्जी का टेस्ट अलग होता है। अगर आप सब्जी खाएंगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपको लग जाएगा कि ये झंगोरा है या क्या है, कोटू है, ठीक है। हिंदी में उसको कोटू कहा जाता है। अगर कुमाऊं लैंग्वेज की बात करें तो उसको उगो कहा जाता है, और गढ़वाल की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, उगल कहा जाता है, ठीक। समझ गए होंगे आप। उसके बाद की बात करें तो आगे क्या हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। सरसों की सब्जी खाई जाती है, सरसों से जब बाद में उसका बीज हो जाता है तो उससे क्या किया जाता है, तेल भी निकाला जाता है, ठीक। आज के टाइम पे तो हम मिक्स बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे, जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, राई होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है और मिक्स करके मार्केट में आज के ब्रांड अलग अलग नामों से आते हैं। लेकिन जैसे हम केवल पर्टिकुलर रूप से सरसों का यूज़ करते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं, खास तौर पर देखा होगा आपने, जो पंजाब से है सरसों की सब्जी का खास यूज़ करते हैं, ठीक है। सरसों का साग कहा जाता है, लेकिन कुमाऊं पर भी इसको जहाँ जहाँ है इसको सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है, जब इसका क्या होता है, बेसिक रूप से पहले जब ये उग रहा होता है उसके पत्ते, ठीक। सरसों की बात करें तो सरसों के अंतर्गत पे इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे दैन कहा जाता है, और गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है, और कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, दैन कहा जाता है, ठीक। इतना समझ गए होंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे है यहाँ पर चूआ, ठीक है।
चू कहते थे। अब ये भी आपने नहीं देखा होगा, चूहा जिसको कहा जाता है कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे चू कहा जाता है, और गढ़वाल लैंग्वेज के अंतर्गत पे इसको मरसा कहा जाता है। चू के अंतर्गत पे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ गजक की क्वालिटी आती है ना, उसमें छोटे छोटे राई के बराबर के वाइट दाने होते हैं। एक तो तिल होता है, वाइट तिल होता है, एक चू होता है, उसको क्या कहा जाता है, चूहा कहा जाता है। और चीज़ों के लिए भी वैसे खाने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वही क्या हो गया, चूहा हो गया। उसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे चू कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, मरसा कहा जाता है। व्हाइट कलर का होगा, आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है तिल। ठीक है, तिल भी दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट तिल और ब्लैक तिल दो। ठीक है, तो व्हाइट तिल हो गया और ब्लैक तिल हो गया। तिल का यूज़ जैसे ऑयल बनाने के लिए किया जाता है, पूजा हवन आदि सामग्री पर इसका काफ़ी अत्यधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। जो गजक की क्वालिटी होती है उसमें भी तिल से बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप समझ गए होंगे। और उसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे तिल कहा जाता है, और गढ़वाली के अंतर्गत पे भी क्या कहा जाता है, तिल कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ी ती की मात्रा होती है। हिंदी ग्रामर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये ती हो गया, तिल हो गया, तिल हो गया। ठीक है, ये छोटे हो गए थे, तिल हो गया, तिल। ये छोटा जैसे यूज़ करेंगे ना तो ये गलत लैंग्वेज होता है। और जो क्या कहते हैं, एक हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे हम देख रहे हैं कि जो वर्तनी जो करेक्शन होता है उसके अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसको आप ग्रामर जब आप समझ सीखेंगे तो उसके अंतर्गत पे आप आराम शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग करना और किस चीज़ को हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे हमें किस रूप से उसको प्रोनाउंसिएशन करना है। मात्राओं का ही बस खेल होता है, उतना ही समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक, मैंने पूरा आपके लिए पूरी बुक का जो प्रीव्यू करा रखा है कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी ग्रामर का पूरा लगभग 1 घंटे का वो वीडियो आप आसाम शब्दों में उसको समझ सकते हैं। पहले जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर समझ जाएंगे। आगे बात करेंगे, तिल को क्या कहा जाता है, तिल भी कहा जाता है और तिल दोनों कहा जाता है। उसके बाद में क्या हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना जैसे आपने देखा होगा जिसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पर रेखू कहा जाता है और रेखू कहा जाता है। ठीक है, और गढ़वाली के अंतर्गत पर देखो रेखू कहा जाता है और लीखू कहा जाता है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में मैंने जैसे पहले कहा ना कि इसको क्या कहा जाता है, रेखू कहा जाता है और रेखू कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत रेखू या लीखू कहा जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि गन्ना पर्टिकुलर रूप से जो हाथी होता है उसका फेवरेट भोजन होता है। गन्ने से क्या किया जाता है, गुड़ बनाने के लिए और चीनी बनाने के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, गन्ने का जूस आप गर्मियों में पीते होंगे, और गन्ने के बहुत सारे युग है जो उसका भूसा होता है, भूसे से बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती है, प्रयोग में ली जाती है। ठीक समझ गए होंगे, गन्ना को कुमाऊनी लैंग्वेज और गढ़वाली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे आसान शब्दों में। आगे बात करेंगे, उसके बाद में है अदरक। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जिंजर कहा जाता है। इंग्लिश में की बात करें तो कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पर आद कहा जाता है, और गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पर इसको क्या कहा जाता है, आदू कहा जाता है। ठीक है, अदरक जिंजर, अदरक हो गया। चाय या आप कोई दालें बनाते हैं, गर्म मसालों के अंतर्गत पे इसको यूज़ किया जा सकता है, और तो इसको अदरक कहा जाता है, जिसको जिंजर कहा जाता है, और इसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे आद और गढ़वाल के अंतर्गत पे आदू कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में आ गया टर्मरिक, जिसको क्या कहा जाता है, हल्दी हो गया। ठीक है, हल्दी को कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे हल्द कहा जाता है, और क्या हो जाता है, हल्दी। इसको गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पे हल्दी कहा जाता है। ठीक है, टर्मरिक का यूज़ की बात करें तो ये क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी चोट लग जाती है तो जो कच्ची हल्दी होती है उसको घाव पर लगाने से सरसों के तेल में मिक्स करके क्या हो जाता है, काफ़ी घाव को रिलैक्स मिलता है, और घाव भी क्या हो जाता है, आराम शब्दों आराम चीज़ से भर जाता है। ठीक है, और उसी हल्दी के लिए बात करें तो हल्दी शादी विवाहों बहुत चीज़ों के लिए हिंदू ट्रेडिशनल के अंतर्गत में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट से पैकेट लेके आगे उसको शरीर पर लगाकर यूज़ कर लिया, नहीं। क्या होता है, जो प्योर हल्दी होती है, जो क्या किया जाता है, खेतों पर उगाया जाता है, ऑर्गेनिक वाली हल्दी, उसको ही क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। अपने जो हिंदू ट्रेडिशनल के आधार पर पूजा शादी विवाह या जो भी जहाँ पर ट्रेडिशनल फंक्शन के आधार पर हल्दी का यूज़ होता है तो वहाँ पर इसको पर्सनली रूप से इस रूप से प्रयोग में लिया जाता है। ठीक समझ गए होंगे। उसके बाद में आ गया चना, जिसको इंग्लिश में ग्राम कहा जाता है, उसको कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत पे चर्ण कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, चाणा कहा जाता है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 20% भी मुख्य रूप से बहुत कम इसका उत्पादन होता है। मुख्य रूप से इसके उत्पादन उत्तर प्रदेश या ग्राम की बात करें तो राजस्थान सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, गुजरात इस एरिया में ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, वहीं से अन्य राज्यों में ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इनके बारे में भी, ग्राम को क्या क्या कहा जाता है। आगे है उसके बाद में सूठा। ठीक है, सूठा की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, अगर कुमाऊनी लैंग्वेज की बात करें तो कुमाऊनी लैंग्वेज के अंतर्गत में इसको सूंठ कहा जाता है, और गढ़वाली की बात करें तो इसके अंतर्गत में इसको क्या कहा जाता है, सूंठा कहा जाता है। ठीक समझ गए होंगे। उसके बाद की बात करें तो लास्ट है इसके अंतर्गत में बथुआ। ठीक है, बथुआ की बात करें तो कुमाऊनी के अंतर्गत में बथू कहा जाता है, और गढ़वाल के अंतर्गत में बेथू कहा जाता है। ठीक, आपने देखा होगा कि बथुए को भी क्या किया जाता है, ये दो रूपों में यूज किया जाता है। एक तो बीज बोकर इसको उगाया जाता है, एक वैसी अगर आप उत्तराखंड के खासतौर पर जो
पहाड़ी जो सीढ़ीदार खेत होती है उत्तराखंड के अंतर्गत में लगभग आप जानते हैं कि 88% क्या है पर्वतीय क्षेत्र है, जो आगे 12% बच जाता है वो शहरी क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या होता है ऑटोमेटिक रूप से खेतों में उग जाता है। यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपने मार्केट में भी देखा होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, तो इसको क्या किया जाता है जानवरों के लिए भी यूज़ किया जाता है और इंसान भी क्या कर सकता है इसको, जैसे राई की सब्जी होती है, पालक की सब्जी होती है, उसको बनाकर यूज़ पर लेता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रूप से उग जाता है या इसको बीज लेकर क्या किया जाता है उगाया जाता है। इनकी भी क्या होती है अलग अलग वैरायटी होती है, उसी रूप से इसको खाने में भी प्रयोग किया जाता है और उसी रूप से इसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हमने क्या जाना, उत्तराखंड की जो प्रमुख फसल है उनको गढ़वाली और तथा कुमाऊनी तथा हिंदी लैंग्वेज में किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए तथा जानने के लिए, भाषा लैंग्वेज को जानने के लिए क्या हो जाता है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो के साथ में टारगेट रखिए कि कंप्लीट रूप से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, इतना ही कंटेंट इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।